हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज और आज के हमारे वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे एरेस के पार्ट को। तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे हमने कैसे एरे को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे उसका इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है। तो इन शॉर्ट एरे के जो बेसिक्स होते हैं वो सारे हमने कवर किए हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा या अगर आपका एरे का पार्ट थोड़ा सा वीक है, अगर आपको एरे के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ब्रशअप चाहिए, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हो, या फिर पहले वो वीडियो देख के फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको एरे की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता है तो यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो, बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले ये वीडियो देख ले। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूजर से हम लोग जो है एरे के लिए, सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए इंसर्ट का और सर्च का फंक्शंस लिखेंगे। तो जिसमें हम यूजर से एक इंडेक्स लेंगे और एक वैल्यू लेंगे, और वो वैल्यू मतलब जो इंडेक्स यूजर पास करेगा उस इंडेक्स पे वो वैल्यू हम हमारे एरे में एंटर करेंगे। और ऑल्सो वैल्यू के हिसाब से हम सर्च करेंगे कि क्या वो वैल्यू हमारे एरे के अंदर अवेलेबल है। इफ अवेलेबल है तो कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है वो हम प्रिंट करेंगे। तो ये दो फंक्शन जो है इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, और अपडेट और डिलीट का जो फंक्शन है वो अगली वीडियो में कवर करूंगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नया क्लास बना लेते हैं, दैट इज सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब ये हमारा क्लास बन गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं ले रहा हूँ इंटीजर का एरे। ठीक है, ए डबल आर इक्वल्स, यहाँ पे इसको हम लोग इक्वल्स टू नल दे देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही आप एरे डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है, ये ए आर आर नाम का एक आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर ये एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिए। जब भी आप एक ये क्रिएट जब इंस्टेंशिएट करोगे इसे किसी भी एरे को, तो उसकी जो इंटीजर का एरे है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो उससे क्या होगा कि मान लो कहीं पे आपने इंटेंशनली अगर मान लो किसी फर्स्ट इंडेक्स पे या सेकंड इंडेक्स पे जीरो वैल्यू एंटर किया है, तो वो बाद में कोडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम मोस्ट प्रॉब्ली क्या करते हैं कि हमारा जो एरे है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरा एरे है, कुल। तो मैंने क्या कर दिया, एरे क्रिएट किया मैंने तीन साइज का मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है वो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। तो किसी भी इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ये होती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंटीजर के अंदर ही आपको मिल जाएगी ये वैल्यूज। कैसे सेट करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर सिंगल डायमेंशनल एरे का। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक एरे का जो हमारा साइज होगा, क्योंकि जब भी हम इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एरे के साइज यहीं पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ, एक इंटीजर साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंगल डायमेंशनल एरे एस डी इक्वल टू न्यू सिंगल डायमेंशनल एरे, तो वो टाइम पे हमें इसका ऑब्जेक्ट हम जो है इसकी वैल्यू पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल डायमेंशनल एरे एस डी ए इक्वल टू न्यू सिंगल डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे जो है वो आपको पूछेगा साइज देने के लिए। तो ये जो आप दोगे ना यहाँ पे, वो आपके एरे का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेलिजेंट ऑलरेडी दिखा रहा है दिस साइज ऑफ एरे। तो ये साइज ऑफ एरे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ एरे स्पेसिफाई करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास साइज ऑफ एरे आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एरे के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी नॉट दिस वन। हम क्या करेंगे, इसे एरे के अंदर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, न्यू, यहाँ पे हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इंटीजर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें साइज ऑफ एरे देना पड़ेगा। जब भी आप किसी एरे को इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको उसका बाय डिफॉल्ट साइज बताना पड़ता है, मतलब आपको खुद बताना पड़ता है वहाँ पे कि साइज कितना है। तो मैं वहाँ पे क्या कर लेता हूँ, साइज ऑफ एरे। तो जो भी हम इसके कंस्ट्रक्टर से यहाँ से लेंगे वो हम क्या कर देंगे, इसके इंस्टेंस बनाते टाइम उसका साइज ऑफ एरे बता देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे 3 दे दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या 3 साइज का एक एरे क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरे के हर एक इंडेक्स को सबसे पहले तो हम ये वाली वैल्यू असाइन करेंगे जो है मिनिमम वैल्यू। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो इंडेक्स है उस पर कोई और डिफॉल्ट वैल्यू यूजर ने ऐड नहीं की है, ये समझने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप ले लेंगे। यहाँ पे फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज, ओ सॉरी, डॉट लेंथ
और यहाँ पे इसे हम लोग ले लेते हैं आई प्लस प्लस स्कूल। ओके, अब हमने क्या किया, हम इटरेट कर रहे हैं इस एरे के थ्रू और इसके अंदर, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे ही हम इस एरे के अंदर आएंगे तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट इंडेक्स, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इस एरे के अंदर मान लो ये 3 साइज का एरे है, तो इंडेक्स एरे की जो इंडेक्स साइज 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इंटीजर वैल्यू से असाइन कर देंगे, इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे करेंगे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू हो गया। अब हमारा क्या हो गया, इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जिस जिस एरे के इंडेक्स पे ये इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू यानी ये वैल्यू वैल्यू है, मतलब वो एरे अभी तक ऑलरेडी ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, मतलब वहां पे यूजर ने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, वो डिफॉल्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हर एक इंडेक्स पे एक डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने दे दी यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे पहले मेथड के ऊपर। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अब हम लोग मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड और सॉरी, पहले इंसर्ट मेथड लिख लेते हैं, इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक इंडेक्स। यूजर से हम लेंगे कि भैया कौन से इंडेक्स पे और क्या वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इंडेक्स और इंटीजर वैल्यू। तो ये हमने क्या करेंगे, यूजर से लेंगे दो वैल्यूज, एक इंडेक्स, किस इंडेक्स पे आपको वैल्यू एंटर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है आपका इंडेक्स, जैसे 3 साइज का एरे अगर हम क्रिएट करें तो ये 3 सेल स्पेसिफाई हो जाते हैं आपकी मेमोरी में, और ये उसका इंडेक्स होता है 0, 1 एंड 2। हमेशा याद रखना, जितना साइज होता है उससे -1 उसके इंडेक्स वैल्यूज होती है, जैसे 0, 1 और 2। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा कि इफ हम लोग चेक करेंगे, इफ हमारा एरे के जो भी यूजर ने इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, ठीक है, मान लो यूजर ने 0th इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू है क्या। अगर ये जो भी यूजर ने इंडेक्स स्पेसिफाई किया है उसकी वैल्यू अगर ये रही इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, मतलब क्या है, वो इंडेक्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई नहीं है और उसकी जगह पे हम कोई वैल्यू यूजर से लेके डाल सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू, अगर इंडेक्स की जो भी वैल्यू डाला यूजर ने वो अगर इंटीजर और मिन वैल्यू है, मतलब वहाँ पे वैल्यू ऐड की जा सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर देंगे, एयर ऑफ जो भी इंडेक्स यूजर ने पास किया है वो इंडेक्स, और उसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे जो भी वैल्यू यूजर ने पास की है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब वहाँ पे वैल्यू ऐड की जा सकती है, डिफॉल्ट वैल्यू है, वहाँ पे कोई और वैल्यू ऑलरेडी यूजर ने नहीं ऐड की है, और वहाँ पे हम ये वैल्यू सेट कर देंगे। अब देखो एल्स में, एल्स स्टेटमेंट में जाएगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि अगर अगर उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं है, इंटीजर की ये जो है वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं है, और मान लो यहाँ पे 0 वैल्यू है, मतलब क्या है, यूजर ने खुद जानबूझ के यहाँ 0 लिखा है, या फिर 1 अगर वैल्यू है तो यूजर ने वैल्यू डाली, तो अगर ऑलरेडी वहाँ पे वैल्यू है तो हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा एक मैसेज दे देंगे कि यहाँ पे भैया ऑलरेडी एक वैल्यू है। ठीक है, और वहाँ पे आप वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे जस्ट सेकंड, मैं वहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि द इंडेक्स वैल्यू, जो भी इंडेक्स पे यूजर वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है, इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये वैल्यू इंटीजर माइनस ना होके ये वैल्यू 1 होती, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करने की कोशिश करता, तब क्या होता, मेरा यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा कि भैया द इंडेक्स 0 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अनदर वैल्यू, वहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ आएगी, मान लो कि यहाँ पे अगर हमने ये वैल्यू ऐड कर भी दी, तो हमें वहाँ पे पता तो चलना चाहिए ना हमारे जो कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग और एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, मैं वापस से यहाँ पे मैसेज टाइप कर लेता हूँ। मतलब हमने क्या किया, अब जैसे ही ये इंडेक्स में ये यूज़र की वैल्यू, यूज़र के दिए हुए इंडेक्स पे ये वैल्यू ऐड हो गई, तो हम क्या करेंगे, एक कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि द इंडेक्स जो भी है, मान लो यूज़र ने 0 इंडेक्स लिया, तो द इंडेक्स 0 इज अपडेटेड विद द वैल्यू जो भी यूज़र पास करेगा वो, तो हमें कंसोल पे पता चलना चाहिए इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे और एक सीन हो सकता है कि अगर मान लो यूज़र ने इंडेक्स, अब जैसे हमारा यहाँ पे इंडेक्स साइज क्या है, 0, 1 और 2 है। अब मान लो यूज़र ने ट्राई किया थर्ड इंडेक्स पे कोई वैल्यू एंटर करने का, लेकिन थर्ड इंडेक्स हमारे पास है ही नहीं, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करेंगे। अब ट्राई कैच के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्राई लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैच वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, और कैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर आप जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स जो है वो एरर आ जाता है, तो उसे हम लोग ले लेते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये ले लिया मैंने ई। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वापस से एक
मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो मैं मैसेज एक बार टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट करा दिया। अगर यूजर ने जो इंडेक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 1 और 2 टू ही इंडेक्स है, लेकिन यूजर थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है, तो हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल पे कि द इंडेक्स, जो भी इंडेक्स इनवैलिड इंडेक्स जो यूजर डालेगा, इज नॉट अवेलेबल, काइंडली एंटर अ वैलिड इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आप बोल सकते हो कि प्रॉपर तरीके से इंसर्शन का कोड तैयार हो गया। तो हमने क्या किया, चेक किया सबसे पहले कि क्या वो मिनिमम इंटीजर वैल्यू है। अगर मिनिमम इंटीजर वैल्यू है, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट सेट किया, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू पे है, वहाँ पे अभी तक यूजर ने कोई वैल्यू एंटर नहीं की। और अगर यूजर ने ऑलरेडी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, उस इंडेक्स पे वो यूजर ने जो वैल्यू डाली वो सेट कर दी और यहाँ पे आउटपुट का मैसेज दे दिया। इन केस अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू अवेलेबल है, तो हमने फिर से मैसेज दिया है कि द इंडेक्स इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अनदर वैल्यू। और अगर यूजर उस जो हमारा एरे का इंडेक्स ही है उससे ज़्यादा कुछ एंटर करने की कोशिश करता है या इनवैलिड इनपुट देता है इंडेक्स का, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि भैया द इंडेक्स वैल्यू जो है इज नॉट अवेलेबल, काइंडली एंटर वैलिड इंडेक्स। तो ये हमारा इंसर्शन का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्च वाला कोड लिखेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे जो है एक पब्लिक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक वॉइड सर्च। अब सर्च के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ आप देखो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, या तो आप वैल्यू के हिसाब से सर्च कर सकते हो या इंडेक्स के हिसाब से सर्च कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से हम लोग एक वैल्यू लेंगे और वो हम सर्च करेंगे कि क्या हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट होगी तो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वो हम लोग आउटपुट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इटरेट करेंगे पूरे इंडेक्स के अंदर, पूरे एरे के अंदर। तो इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 आइज एर डॉट लेंथ। ठीक है, और कुल, मतलब क्या है, अब हम पूरे, एक तो पूरे एरे के, मतलब ये कि वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू लेके हम पूरे एरे के अंदर घूमेंगे कि क्या फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू है, जीरोथ इंडेक्स पे वो वैल्यू है, नहीं होगी तो चेक करेंगे क्या फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू है, वहाँ नहीं होगी तो चेक करेंगे क्या सेकंड इंडेक्स पे वो वैल्यू है। तो वैसे करके हम पूरा इटरेट करेंगे वो पूरे एरे के अंदर इसके थ्रू। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि इफ अगर मेरे एरे, सॉरी ए डबल आर, एरे की जो भी इंडेक्स वैल्यू है, मतलब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, और तब तक एरे की इंडेक्स की वैल्यू बढ़ते जाएंगी जब तक जो हमारा एरे डॉट लेंथ है, मान लो अगर आपके एरे की लेंथ 5 है, तो वो 0 1 2 3 और 4 को चेक करेगा। आपकी एरे की लेंथ अगर 3 है, अगर एरे की जो आपने पास किया वो अगर 3 साइज का है, तो 0 1 और 2 को चेक करेंगे। तो ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू चेक करेंगे हम लोग वैल्यू, मतलब यूजर ने जो वैल्यू इंसर्ट की है, वो हम हर एक इंडेक्स पे चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू वहां पे है। अगर वो वैल्यू वहां पे हुई, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे। मैं एक बार ये मैसेज टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया। अगर मतलब ये आई एरे ऑफ आई इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब हम लोग इटरेट करेंगे पूरे एरे के अंदर, और अगर किसी इंडेक्स पे ये वैल्यू मिल जाती है, इफ वो इक्वल्स टू वैल्यू हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक कंसोल पे मैसेज प्रिंट करेंगे कि द वैल्यू, जो भी वैल्यू उसने एंटर की है, इज प्रेजेंट एट इंडेक्स। और जो भी आई इंडेक्स होता है, मान लो अगर जीरो इंडेक्स पे मिल गया तो आई इक्वल्स टू 0 पे मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स से मिला तो आई इक्वल्स टू 1 पे मिलेगा, वैसे। और अगर किसी भी इंडेक्स पे ये वैल्यू नहीं मिली, तो हमने क्या किया, नीचे और एक मैसेज प्रिंट करा दिया यहाँ पे कि भैया सिस्टम डॉट आउट डॉट, मतलब हमने मैसेज प्रिंट कराया था कि द वैल्यू वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब ये वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर रिटर्न नहीं करोगे तो ये भी वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर हमें वैल्यू मिल गई इंडेक्स में घूमने के बाद कि कहीं पे वो वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोड रिटर्न कर देंगे। अब ये हमने इतना कोड लिख लिया है, आप चाहे तो वीडियो को प्लीज एक बार फिर से बैक करके ये कोड एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में, स्टिल नहीं समझ में आती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसमें मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, तो एस डी ए डॉट इंसर्ट, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ जीरोथ पोजीशन पे, मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एस डी ए डॉट सर्च, और हम लोग क्या करेंगे 1, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 वैल्यू जीरोथ इंडेक्स पे एंटर भी कर रहा हूँ, और फिर हम लोग सर्च भी करेंगे कि वैल्यू। अब उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि एस डी ए डॉट, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब मैं प्रिंट कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या प्रिंट करा लेते हैं कि ये सारी जो वैल्यूज है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एस आउट करेंगे, एस आउट, और यहाँ पे मैं लूंगा एस डी ए डॉट, अच्छा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एरे, एरेज लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे,
एरेज एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम लोग लेंगे एस डी ए डॉट एरे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पहले हमारी वैल्यूज हम सबको पता, हमारी वैल्यूज हमको पता चल जाएगी क्या क्या है। और या इसमें से मैं एल एन निकाल देता हूँ ताकि एक ही साथ प्रिंट हो, और उसके बाद ऐसे आउट करेंगे। अब देखते हैं हम क्या वैल्यूज आ रही है। तो सबसे पहले अब मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले क्या थी हमारे एरे के अंदर, जो हमने यहाँ पे ये वाला कोड लिखा है सबसे ऊपर वाला, कि जहाँ पे हम जो है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहले इस सारी वैल्यूज को, डिफॉल्ट वैल्यूज को मिनिमम वैल्यूज कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया इंसर्ट। ठीक है, हमने क्या किया, इंसर्ट किया जीरोथ इंडेक्स पे 1। तो आप ये देख सकते हो आउटपुट हमारा आया, द इंडेक्स 0 इज अपडेटेड विथ वैल्यू 1। जो हमने यहाँ पे लिखा था, द इंडेक्स डैश इज अपडेटेड विथ वैल्यू 1, अगर ये वैल्यू मतलब इंसर्ट हो जाती है तो। और उसकी जगह पे फिर हमने क्या किया, सर्च किया, तो ये देख सकते हो द वैल्यू 1 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, जो कि हमने जीरोथ इंडेक्स पे लिखा था। तो ये हमने बेसिकली कोड लिख दिया सर्च के लिए, और जो इंसर्ट था उसके लिए। तो डिलीट और अपडेट के लिए कोड मैं अगले वाले वीडियो के अंदर लिखूंगा। तो प्लीज उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।